रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और चीन के 4 मुल्की नए इत्तेहाद की। वो ख़बर है इंडिया के घेरा तंग होने की। वो ख़बर है ग्रेट गेम के अगेंस्ट पाकिस्तान और चीन के ग्रेट गेम की। तो ख़बर क्या है, ख़बर की डिटेल्स क्या हैं, एक तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, बांग्लादेश का भारत की बजाय चीन के साथ दिफाई मुआहदा। एक इंडियन टीवी चैनल की वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो भी आपको सुनाएंगे। कुछ और भी खबरें हैं खित्ते के हवाले से, इलाकाई सूरत-ए-हाल के हवाले से, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मामला नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हालिया जो चीन का दौरा किया है, इस चीन के दौरे पर रवाना होने से पहले ज़राए से ये ख़बरें सामने आ रही थीं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके साथ चीन में बड़ी मुलाकात मुतवक्के है। क्या ख़बरें चल रही थीं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी के साथ चीन में बड़ी बैठक हो सकती है। तो नाज़रीन, बड़ी बैठक हुई, चीन भी बीच में बैठा, चीन के वज़ीर ख़ारजा बैठे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बैठे, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बैठे और वहाँ पे कुछ बातें की गईं, कुछ मामलात तय किए गए। चीन की तरफ से अफ़गानिस्तान को कहा गया कि आप पाकिस्तान के साथ अपने सफ़ारती ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, और पाकिस्तान को भी कहा गया। और उस मीटिंग में तय पाने वाली चीज़ों या बातों के बाद पाकिस्तान और भारत ने दोनों ममालिक में अपने अपने सफ़ीर तैनात करने का फ़ैसला किया है। पहले अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का कोई सफ़ीर नहीं था, नाज़मुल उमूर के साथ सफ़ारत खाने के मामलात को चलाया जा रहा था, और अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान में कोई सफ़ीर नहीं था, वो भी नायब नाज़मुल उमूर के तहत अपने सफ़ारती मामलात को चला रहे थे। लेकिन चीन ने यह काम क्यों किया? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक साथ टेबल पे क्यों बिठाया, अपने साथ खुद भी बैठा? उसका मकसद ये था कि तालिबान को अगर साथ नहीं लेके चलते, तालिबान को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मामलात में शामिल नहीं करते, तो ये हो सकता है कि जो खित्ते में अमेरिका और भारत के मफादात हैं, ये दोनों ममालिक अपने बेनिफिट्स के लिए अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जैसे पाकिस्तान को ख़तरा लाहक रहता है BLA जैसी दहशतगर्द की तंजीमों से, अल मजीद ग्रुप से, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर और मुल्क के दीगर इलाकों में जाकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं, उसमें जो चीनी इंजीनियर्स हैं, चीनी शहरी भी निशाना बनते हैं। तो चीन के लिए भी ज़रूरी था कि अफ़गानिस्तान को अपने साथ लूप में लेके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक इत्तेहाद। अब आप देखें ना कि इस दौरे के बाद क्या अनाउंसमेंट की गई। ये अनाउंसमेंट भी सामने आई कि सफ़ारती ताल्लुकात भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बढ़ाएंगे, और ये डेवलपमेंट भी सामने आई कि पेशावर से लेके काबुल तक मोटरवे बनाया जाएगा, CPEC में अफ़गानिस्तान को शामिल किया जाएगा, चाइना की तरफ से अफ़गानिस्तान में तरक्याती प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। भारत ने अफ़गानिस्तान को चीन ने सब कुछ बावर कराने के बाद उसको अपने साथ शामिल किया है, ताकि खित्ते में जिन ममालिक के मफादात हैं वो अपने मफादात की आड़ में अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान और बिलखसूस चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न कर सकें। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी ग्रेट गेम के अगेंस्ट, जो कि हम ये कह रहे थे
कि अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी है भारत की प्रॉक्सी है, जो बीएलए है वो भी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है, मजीद ग्रुप के जो लोग हैं वो भी अफ़गानिस्तान में जाके पनाह लेते हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इस डेवलपमेंट से जो इंडिया के मफादात हैं उनको धचका लगा है। और सिर्फ ये नहीं नाजरीन, बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस ने भी चाइना का दौरा किया है। ना सिर्फ उन्होंने दौरा किया है बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में चीन का एक और डेलीगेशन दिफाही हथियारों की ख़रीदारी के सिलसिले में 25 मई को चीन का विज़िट करेगा। और बांग्लादेश के डेलीगेशन के चाइना के इस दौरे में जो SH-15 मिलीमीटर का जो सिस्टम बांग्लादेश ख़रीदना चाहता है उसका लाइव ट्रायल भी बांग्लादेश के डेलीगेशन को दिखाया जाएगा और फिर वहाँ पे दिफाई मुआहदा भी होगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश जो है वो चीन से J-10C और पाकिस्तान से JF थंडर जो फाइटर जेट्स हैं उनको ख़रीदने में भी दिलचस्पी रखता है। मामला नाज़रीन ये है कि बांग्लादेश के भी जो ताल्लुकात माजी में शेख हसीना वाजिद के दौर में जो थे भारत के साथ, इंडिया के साथ, मैं बार बार भारत कह देता हूँ, इंडिया क्योंकि तो कहते हैं कि नहीं आप भारत न कहा करें, आप इंडिया कहा करें, तो वो ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। बल्कि ताल्लुकात में आप ये देखें कि जब बांग्लादेश के अबूरी सरबराह वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पे गए तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट था जो भारत की 7 रियासतें हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए जो भारत का उन 7 रियासतों के साथ जो एक रास्ता है जिसमें एक साइड के ऊपर बांग्लादेश है और उसी रास्ते की दूसरी साइड के ऊपर नेपाल है और आगे चल के भूटान है, यानी कोई 20-22 किलोमीटर की पट्टी से भारत गुजर के अपनी वेस्ट बंगाल के जो 7 स्टेट्स हैं, जो 7 रियासतें हैं, उनके साथ उसका लिंक बनता है। तो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने उस 22 किलोमीटर की पट्टी का जिक्र भी किया कि उस 22 किलोमीटर की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो अगर ख़त्म हो जाए तो भारत का तो उन 7 रियासतों के साथ जिसका रकबा कमोबेश जो है वो बांग्लादेश के मुल्क के बराबर बनता है, बल्कि उससे ज़्यादा बनता है, तो भारत का उन अपनी 7 रियासतों के साथ जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा। जिस पर मोदी सरकार की चीखें निकली हैं, जिस पर भारत में चीखों पुकार है कि ये बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस ने, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने किस किस्म का स्टेटमेंट दिया, तो उस पर ये बातें भी सामने आई कि कोई भारत के जो वहाँ पे पहले से एसेट्स मौजूद हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, कि डॉक्टर यूनुस के ख़िलाफ़ कोई कू करवा दिया जाए, उनकी अबूरी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाए और ऐसी वहाँ पे हुकूमत दोबारा से खड़ी की जाए जो भारत के मफादात का ख्याल रखे। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं उन्होंने जो बताना था, जो पैगाम देना था वो दे दिया कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो उसको ज़्यादा तिल मिलाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं, और आंखें दिखाएगा तो फिर ये एक चीज़ है जो भारत की एक शहरक जो है, एक ख़ित्ता जो है, 7 रियासतों का जो पूरे भारत के साथ ताल्लुक़ है, उस रास्ते को काट सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, ये भी सुनने में आया है कि जो इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ एक पुराना एयरबेस भी है जो कि बांग्लादेश की सरज़मीन के अंदर है, लेकिन इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ है, उसको भी बांग्लादेश बहाल करना चाहता है चीन के तामन के साथ। चीन से, जैसे मैंने कहा, कि वो J-10C ख़रीदने में भी दिलचस्पी रखता है और भी चाइना के साथ बांग्लादेश मुआहदे करना चाह रहा है, उस पर गौर कर रहा है। और जो माजी में इंडिया के साथ जो दफ़ाई मुआहदा हुआ था, कोई $21 मिलियन का नेवी के लिए, कोई टग तामीर करने का छोटे जहाज़ों के लिए, वो मुआहदा भी बांग्लादेश ने मनसूख कर दिया है। हमने आपके साथ परसों ये ख़बर शेयर की थी। तो ये एक 4 ममालिक का एक इत्तेहाद बन रहा है भारत के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। आज सिर्फ